गांव के एक कोने में रामू काका रहते थे। एक बूढ़े आदमी जिनकी मौजूदगी कोई नोटिस नहीं करता था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी और कमजोर शरीर इस बात की याद दिलाते थे कि गांव वाले उन्हें कब का भूल चुके थे। दिन ब दिन वो अपनी चौखट पर बैठे रहते थे, जिंदगी को अपने सामने से गुजरते हुए देखते थे। बच्चे हंसते थे, औरतें बातें करती थीं, आदमी खेतों से लौटते थे। कोई भी उनसे मिलने या उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं रुकता था। वो अदृश्य थे, उनकी दुनिया के किनारे पर एक भूत जैसे। उनकी खामोशी को पागलपन समझा गया, उनके अकेलेपन को उनकी पसंद समझा गया, जबकि हकीकत में ये सालों की बेपरवाही का नतीजा था। कभी कभी वो खुद से बात करते थे, बस एक इंसान की आवाज सुनने के लिए। गांव वाले इसे उनके पागलपन का सबूत मानते थे। कभी ये नहीं समझते थे कि वो बस जुड़ाव चाहते थे। उन्हें अच्छे दिन याद थे, परिवार, दोस्त, मकसद, लेकिन वो अब सिर्फ यादें थीं। रामू काका एक ऐसी जिंदा कहानी बन गए थे जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता था, एक ऐसी खामोश कविता जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। वो खामोश निराशा में इंतजार करते थे, छाया में अपनी किस्मत पर राजी थे। एक दिन महेंद्र नाम का एक नया आदमी गांव में आया, शांत और ऑब्जर्वेंट। दूसरों के विपरीत उसने रामू काका को देखा और अपनी झोपड़ी के पास रुका। उसे एक पागल आदमी नहीं बल्कि एक अकेला इंसान दिखा। दया से प्रेरित होकर महेंद्र ने उनसे बात करने का फैसला किया। उसने बस ऐसे ही शुरू किया, पास में बैठना, खामोशी बांटना, एक प्यारी सी मुस्कान देना। हर दिन वो काइंडनेस के छोटे छोटे टोकन लाता था, एक फल का टुकड़ा, एक गर्म ग्रीटिंग। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बढ़ा। महेंद्र ने रामू काका के हालचाल के बारे में पूछा, उनकी कुछ बातों को धैर्य से सुना। सालों में पहली बार रामू काका को लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। महेंद्र की काइंडनेस शांत लेकिन लगातार थी, जो सालों के अकेलेपन को तोड़ रही थी। बूढ़ा आदमी इन मुलाकातों का इंतजार करने लगा। उसकी दुनिया हर दिन थोड़ी और रोशन होती गई। यह प्यारा जुड़ाव बदलाव की शुरुआत थी, न सिर्फ रामू काका के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। महेंद्र को जल्द ही एहसास हुआ कि रामू काका को सिर्फ साथ से ज्यादा कुछ चाहिए था। उन्हें देखभाल चाहिए थी। वो रामू काका को गांव के डॉक्टर के पास ले गया, उनकी दवाइयां खरीदी और बताया कि उन्हें कैसे लेना है। महेंद्र उन्हें रोज खाना भी लाता था और उनके साथ बैठकर खाता था। इस देखभाल से रामू काका धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव वाले देखते रहे।